हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या का एक प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि √7 या फिर √5 या फिर √2 को सिद्ध करना रहता है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक स्टूडेंट जानता है कि √7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या या कैसे हुआ या कैसे है, तो चलिए हम इस प्रश्न को ही बनाते हैं। उससे पहले अगर आप 10th का स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेगा मैथ की पूर्ण सिलेबस की तैयारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरा प्रश्न है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हमसे पूछे उसका अपोजिट हम मानेंगे। क्या कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले हम लिखेंगे माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई पीड़ा है? नहीं ना? तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब आप बताइए कि √7 का रूप क्या होता है। जैसे में परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि परिमेय संख्या का रूप जो है वो p/q के फॉर्म में होता है, जहां q = नॉट 0 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर p/q बराबर √7। अब हम ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर माना है क्या कि √7 जो है एक परिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो √7 को हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम कुछ कंडीशन भी लिख लेते हैं जो परिमेय संख्या का कंडीशन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहां p, q एक पूर्णांक है। यहां तक किसी को दिक्कत? एक पूर्णांक है। अब हम आपको बता दें, बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको पूर्णांक में दिक्कत होगा, तो हम बता देते हैं पूर्णांक क्या होता है। जो संख्या हमारा निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक जाता है, निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक जाता है, यानी कि उसमें निगेटिव का जितना नंबर आ गया वो सब आ गया, फिर उसके बाद में 0 भी उसमें ऐड रहता है, फिर उसके साथ साथ 1 भी ऐड रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा। वही लिखिए जहाँ की p/q एक पूर्णांक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत पीड़ा नहीं ना है? चलिए हम चलते फिर आगे। p/q एक पूर्णांक है एवं q = नॉट 0। और जहां पे q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे का जो मान होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। क्योंकि अगर आप लिखते हैं 5/0 तो क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं है। यह कौन सी संख्या हो गई? यह कोई संख्या नहीं, इसे हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए यह जो है अपरिभाषित संख्या हुई। q = नॉट 0 और p, q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? कोई पीड़ा है तो बताओ। अभी हम समझा दे रहे हैं इसको। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत पीड़ा है, इसलिए बताना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिखे हैं कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे में अगर हम लिखते हैं क्या कि 7/5, तो हम 7 का गुणनखंड कितना, अगर हम 7 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 7 × 1, या फिर 5 का करेंगे तो 5 × 1। तो हम यहाँ पे जो लिखे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो उस संख्या और एक के अलावा उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और जब हम इन दोनों का मौसा निकालेंगे p और q का, तो हमेशा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा संख्या है एक जो दोनों में है, तो इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1। और वैसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य। और एक बात याद रखिएगा, सहअभाज्य संख्या का मौसा जो हमेशा एक ही होता है, क्योंकि यह 2 है, यह 3 है। अगर हम 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1, 3 करेंगे तो 3 × 1। इस प्रकार इसका जो मौसा है वह एक हो जाएगा। इसलिए हम लिखे कि सहअभाज्य संख्या का मौसा जो है हमेशा एक ही होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर हम चलते हैं आगे। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो P बाई क्यू का स्क्वायर बराबर में √7 का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को खुजली नहीं ना है? तो चलिए हम चलते आगे। अब बताइए P का स्क्वायर करेंगे फिर Q का स्क्वायर करेंगे। तो P का स्क्वायर करने का मतलब है P का स्क्वायर यानी कि P गुने T, यह 2 बार। तो अगर किसी संख्या का पावर नहीं रहता है तो उसमें एक रहता है, तो एक एक यहाँ पे हो गया। और जब जिसका बेस समान हो यानी कि आधार समान हो तो जो आधार है वही रह जाता है और उसमें पावर जुड़ जाता है। तो पावर कितना, एक और एक 2, तो P स्क्वायर। तो इसलिए P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर। उसी तरीके से Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर। और यहाँ पे √7 है, तो √7 को हम क्या लिखेंगे, √7 गुने √7, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यह 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा अपने आप में। तब कि ये क्या हो जाएगा, √49, 7 49। तो √49 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना होगा, 7। तो P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत, किसी को पीरा? अब अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो भकलोले होगा जिसको समझ में नहीं आता होगा। अरे मजाक कर रहे हो, वैसे कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन हम यहाँ पढ़ा क्यों रहे, आप लोगों को समझने के लिए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपको यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा, 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक। अब आप बताइए यह P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर बराबर 7 है, तो जो ये Q है वो इसके साथ क्या कर रहा है, P के साथ क्या कर रहा है, तो इसको विभाजित कर रहा है, इसके बट्टे में। अगर हम उसको उस टाइप भेजे, उधर भेजे, इसके अपोजिट साइड में, तो क्या होगा, वह गुना में चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना कि हाँ गुना में जाएगा। ये भी नहीं पता है कि यह गुना में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं पता है तो फिर क्या बोले अब हम, P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q का स्क्वायर या फिर 7Q स्क्वायर। इस तरीके से हम जो भी बात बोल रहे हैं मजाक में बोल रहे हैं, सीरियसली नहीं लीजिएगा, सबको पता होता है, लेकिन थोड़ा हंसाने के लिए हम बोल दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस बगल लिखेंगे और इसको इस बगल लिखेंगे, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। तो 7Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अभी इसके साथ गुना में है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर बराबर 7, इसके साथ भाग में था तो इसको उधर भेज देते क्या हो गया, गुना में। फिर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो वही है यहाँ पे 7 गुना में है तो उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 7। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1, यानी कि इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर ये P स्क्वायर के साथ जो है वो 7 क्या कर रहा है, तो 7 जो है P स्क्वायर को भाग दे रहा है यानी कि विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि यहाँ 7 P स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर से हमें लिखेंगे इसलिए 7 P को भी विभाजित करेगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? आइए हम समझाते हैं कि 7 जो है वो P को भी विभाजित कैसे कर रहा है। हम यहाँ पे जो लिखे हैं 7 P स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि सपोज दैट कोई संख्या 6 का स्क्वायर बट्टे 3, जब हम 6 का स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। तो 36 बाई 3, इस 3 जो है वो 36 को 12 मरते में काट रहा है, तो ये पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो क्या 3 जो है केवल 6 को विभाजित करेगा, उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो 6 बाई 3, 3 दूना 6। तो हाँ, जो संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को सिंगल को भी विभाजित करेगा। वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं। चलिए हम चलते आगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, और अगर अब भी नहीं समझ में आया है, अगर अभी दुख दर्द पीड़ा है तो फिर डॉक्टर के पास जाइए। चलिए अब हम चलते हैं आगे कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 7 हम लिखे समीकरण 1 में। अब हम क्या करेंगे, P के जगह पे हम 7m रखेंगे, यानी P का मान जो है वो हम 7m रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P बराबर 7m रखने पर आप जो है वह m की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, x y z एनीथिंग, कुछ भी रख सकते हैं। जो अल्फाबेट में 26 लेटर था उसमें से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब जो है वो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7m का स्क्वायर और बट्टे में 7। अब आप बताइए जो 7m का स्क्वायर है क्या हो जाएगा, 7m गुने 7m, या 7 7 जा 14 यानी 7 गुने 7 बराबर 49, और m से हम गुना करेंगे तभी बताया था कि इसका पावर 1 होता है तो m स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर बराबर 49 m स्क्वायर बट्टे 7। अब आप ये देखिए ये 7 से ये 7 मरते में कट जाएगा, 7 7 49, ठीक। तो क्या बचा यहाँ पर, Q स्क्वायर बराबर
7m²। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस बगल हम लिख देंगे, यानी कि 7m² बराबर q²। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई पीड़ा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एकदम बढ़िया से, क्योंकि हम समझा ही रहे ऐसे कि आप लोगों को समझ में आए। फिर उसके बाद में हम इस 7 को उस बगल भेज देंगे, क्योंकि इसके साथ गुना में है तो वह चला जाएगा इसके साथ भाग में। तो क्या हो जाएगा इसके साथ, ये भाग करेगा 7। वही चीज आ गया ना यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये p² को 7 विभाजित कर रहा था, तो यहाँ पर q² को 7 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2। उसके बाद लिखेंगे यहाँ 7q² को विभाजित करता है, इसलिए इसलिए 7q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 7q को भी विभाजित करेगा। क्या 7 जो है q को भी विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है? तो हम चलते आगे। ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि विभाजित कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हम बता दिए होते यहाँ पे इसके बारे में। अब बताइए, जब हम माने थे कि p/q बराबर √7, तो हमने एक कंडीशन लिखा हुआ था कि pq जो है वह पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद में pq में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, p में और q में 7 एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों को काट रहा है। हम बोले हुए थे कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा 7 जो है वह इसका गुणनखंड निकल गया। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यही पता चला कि हमारा √7 जो है वह परिमेय संख्या नहीं है, वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने पाया कि चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने ये पाया कि 7p, q का 7p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे जो हमारा 7 आया था p का गुणनखंड और 7 आया था q का गुणनखंड, वही बात यहाँ पे हम लिखे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने पाया कि 7p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारा मानना विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना विरोधाभास हुआ। तब हम लिखेंगे √7 एक अपरिमेय संख्या है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? यहाँ तक हम माने थे कि उसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 जो दोनों का गुणनखंड निकल गया, तो इसलिए जो है और √7 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। आई होप कि आप लोगों की क्लास जो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दे, ताकि हर एक स्टूडेंट इस प्रश्न को आसानी से समझ पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।